इस वीडियो के माध्यम से भारत देश की संरचना का शरीर रूपी घर की संरचना से क्या तात्पर्य है बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक नया अनुभव आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है शरीर। मित्रों, अभी योग दिवस आ रहा है, जहां पर आपको दो तरह के योग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म योग शारीरिक रूप से होता है और जो शरीर है वो आपके लिए कितना जरूरी है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। शरीर क्या है आपका? आपने कभी सोचा? नहीं, लेकिन सोचना चाहिए। जो शरीर आपके साथ प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक समय आपके साथ है, परंतु आप अपने शरीर को छोड़ के किसी दूसरे पर भरोसा करते हो कि नहीं, हमारे दोस्त हमारे साथ, फलाना व्यक्ति हमारे साथ, मुझे कोई डर नहीं, हमारे साथ फलाना नेता साथ है। मित्रों, कोई काम नहीं आएगा जब ये आपका शरीर आपके साथ नहीं हो। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपका शरीर आपके साथ रहे। 4 दिन जब आप बिस्तर पर लेटोगे, एक दिन आपको सभी देखने आएंगे, लेकिन बाकी 3 दिन आपको अपने शरीर के साथ बिताना। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। शरीर क्या है मैं आपको बताऊं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 9 दरवाजे बताए गए, परंतु मेरे अनुसार जो निर्धारित की गई क्रिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शरीर एक जिंदगी, बोलते हैं ना, एक गाना सुना होगा, जिंदगी एक किराए का घर है। ये घर है, लेकिन कैसा घर है? किराए का। क्यों? क्योंकि इस घर को आपके पिता रूपी वंश से प्राप्त हुआ है। पिता कौन है आपके? परमात्मा। और आप कौन है? आत्मा। मतलब आत्मा पुत्र है परमात्मा का। ईश्वर अंश, रामचरितमानस के अनुसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ईश्वर के अंश। तो एक दृष्टि से देखा जाता है कि ईश्वर कौन? मतलब हमारे पिता। हम पिता का अंश हैं। और किसका? माता का। लेकिन माता पिता के साथ हमारे पारिवारिक जो संबंध होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, तो इनसे भी हमको दर पीढ़ी दर कुछ गुण प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वो ब्लड में होता है। तो ये शारीरिक संरचना देखते हैं क्या है। परमात्मा का घर है बनाया हुआ आत्मा, जिसमें आत्मा निवास करती है। लेकिन ये आपको पूर्ण समर्पित नहीं किया। जैसे पिताजी अपना घर बनाते हैं तो अपने पुत्र को समर्पित करते हैं, लेकिन अगर वह पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो उसका वह दुरुपयोग करेगा, जो कि आज के समय में ऐसा है। अधिकांशतः पिताजी लोग या अपने पूर्वज लोग क्या कर रहे हैं? मकान बनाया और अपने पुत्र को दे दिया, बोले जा तू अलग हो जा। कल के दिन उस पुत्र ने क्या किया? अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में दिया और वो स्वयं उस घर में रह रहा है जो ईंट और पत्थरों का बनाया हुआ है। लेकिन यह शरीर भी किसका दिया हुआ है? उस पिता का। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है? वो पुत्र भी पिता से कट जाता है और वो अपने आप को, स्वयं को इतना मानने लगता है कि मेरे पिता का इसमें कोई योगदान नहीं। इसीलिए तो वो वृद्धाश्रम में माता पिता की सेवा नहीं करते। बात करते हैं, ये किराए का घर है। क्यों? क्योंकि ये अपने माता पिता से मिला हुआ घर है। ये आपके द्वारा बनाया हुआ घर नहीं। ये अगर आपने बनाया होता तो वस्तुतः मैं कह सकता था कि ये आपका खुद का घर है। नहीं, ये आपका एक किराए का घर है और ये ईश्वर का अंश है। आप अपने पिता के अंश हो, मतलब ये आपका किराए का घर निश्चित रूप से है। ये मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ। जिस घर को आप बनाएंगे वो आपका घर है। लेकिन ये सृष्टि का नियम है और प्रकृति का कि जो पेड़ फल देते हैं वो खुद स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार यहाँ आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जो पिता अपना घर बनाता है वह उसको अपने लिए नहीं बनाता, अपने पुत्रों के लिए बनाता है और उसमें वो पुत्र निवास करता है।
वो पुत्र उस फल को खाता है। ऐसे ही जो फल पेड़ से लगते हैं वो पेड़ अपना फल नहीं खाते, वो समर्पण भाव से किसी दूसरे का हित करने के लिए। तभी तो आप पौधे में पानी डालो। जब वो स्वयं खाने लगेगा तो फिर उसमें उस पौधे में पानी कोई नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने आप को इतना बड़ा समझेगा, किसी दूसरे का हित ही नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं रामायण में एक जगह वर्णन कि परहित के समान कोई दूसरा उपकार ही नहीं। लोगों का हित कीजिए, तन मन धन जैसे भी बनता है आप उसका हित कीजिए। हाँ, हम मार्ग से भ्रमित ना होते हुए अपनी पंक्ति पर आते। जिंदगी एक किराए का घर जो होता है उसमें खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं। आपके इस मकान रूपी घर में कौन सी खिड़कियां हैं, कौन से दरवाजे हैं? इस घर में श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 9 दरवाजे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस घर में 10 दरवाजे। 10 दरवाजे नहीं, दरवाजे मुख्यतः 3, बाकी सब खिड़की। कैसे? प्रवेश द्वार भी है इस घर में, निकास द्वार भी है और इमरजेंसी भी द्वार है। ये वस्तुतः 3 द्वार है इस घर के। कैसे? मुख्य रूपी जो द्वार है वो है प्रवेश द्वार, 2 निकास द्वार हो गए, एक इमरजेंसी, मतलब 4 दरवाजे हो गए। सॉरी 3 नहीं, 4 दरवाजे। 2 आंखें खिड़की, 2 नाक खिड़की और 2 कान खिड़की, मतलब 6 खिड़की हो गई घर में और 4 दरवाजे हो गए। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषताएं हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आप अपना घर बनवाते हैं तो उसमें खिड़कियां भी लगवाते हैं, दरवाजे भी लगवाते हैं, लेकिन जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार जो होता है, वहां पर आप साइड में एक खिड़की लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दरवाजे पर कोई आता है तो हम उसको पहले देखते हैं कि कौन आया है। इसलिए जो मुख है सामने, उसके सामने क्या लगाया? 2 आंखें। नहीं तो ये आंखें पीछे भी लगाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, कहाँ लगी हैं? आपके सामने। मुख रूपी द्वार के सामने आपकी 2 खिड़कियां लगी हैं, जिससे आप देख सकते हो कि हमारे दरवाजे पर जो हम भोजन करते हैं वो क्या है, खाने योग्य है या नहीं। दूसरा दरवाजा निकास द्वार हो गया। जो इमरजेंसी द्वार है वो है नाभि। जब ऑपरेशन होता है या जब इस शरीर में कोई गड़बड़ी आती है तो सबसे ज्यादा जो बेकार उत्पत्ति होती है वो पेट में होती है, जो हमारा ये जो भाग है सबसे ज्यादा। इसलिए इमरजेंसी द्वार बनाया गया है। शरीर में अगर कोई वस्तु चली जाती है और वो किसी कारण से नहीं निकलती है तो उसके लिए ये नाभि से ही चीराफाड़ी की जाती है, जहां से मनुष्य का एक उदय भी हुआ और जहां से उसका अंत भी। अमृत कुंड बताया गया था जहां रामायण में, तो ये नाभि। अब बात करते हैं आंखों की विशेषता हो गई। नाक की क्या विशेषता है? नाक, ये जो खिड़कियां हैं ये क्या देखती हैं? सभी की अपनी अपनी। अब आप जब घर बनाते हैं तो चौकीदार भी लगाते हैं अपने घर में। घर तो बना दिया, आप लाइट फिटिंग करते हैं और पानी की भी फिटिंग करते हैं, हवा के लिए रोशनदान। इस घर में ऐसा क्या दिखता है आपको शरीर रूपी घर में? मित्रों, आप अपना अंतरात्मा को थोड़ा सा जोड़ दीजिए, आपको सब याद आएगा। मैं बताता हूँ। आंखों ने क्या काम किया? देखने का, कि हमारे घर में कौन प्रवेश कर रहा है। उसने देख के आपको रिपोर्ट कर दिया कि हाँ डन, एक सिक्योरिटी मजबूत। जब आपके यहाँ भोजन बन रहा होता है आसपास तो आपकी नाक सूंघती है कि आसपास किसकी सुगंध आ रही, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ खराब बन रहा है, अरे बहुत गंदी बदबू। मतलब आपकी नाक आपको बताती है कि नाक रूपी जो 2 खिड़कियां हैं वो आपको बताती हैं, संदेश देती हैं कि नहीं यह जगह आपको रहने योग्य है या नहीं है। क्योंकि श्वास जो आप लेते हो, श्वास भी ले रहे हो ना, तो जो हवा आती है रोशनदान, गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा आ रही है, वो आपको बताती है ना दोनों खिड़कियां। तो ऐसे ही जो नाक है ये आपको सुगंध के द्वारा बताती है कि यहाँ हमको श्वास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये हो गई आपके हवा रूपी व्यवस्था। बिजली शरीर के लिए क्या है? बिजली की फिटिंग करते हैं ना अपन घर में। जो अपन भोजन करते हैं
उससे होती है अग्नि। भोजन गया, मतलब बिजली कैसे बनती है? पानी से, हर किसी से बन रही है आज के समय में। तो ऊर्जा, मतलब ऊर्जा अग्नि से भी बनती है, पानी से भी बनती है, खाद्य ऊर्जा भी बनती है। तो कई प्रकार हो सकते हैं। आप पानी भी पीते हो, वो भी एक उसका पोषण तत्व हो गया। भोजन भी आपका पोषण तत्व हो गया, श्वास भी आपका पोषण तत्व हो गया। परंतु जब उस पर प्रहार किया जाता है, जैसे अग्नि का जब जोर पड़ता है सैटेलाइट से, सूर्य की किरण का, तो जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं अग्नि का निर्माण करना। ऐसे ही पानी का जब जोर पड़ता है तो अग्नि मतलब बिजली का निर्माण करना होता है। ऐसे ही इस शरीर में जब आप पदार्थ डाल देते हो, भोजन, पानी, हवा से, लेकिन उसके साथ आपको प्रहार करना पड़ता है। अग्नि के लिए आपको दैनिक जीवनचर्या में वर्कआउट, शारीरिक प्रक्रिया, गतिविधि, जिसके लिए हम दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, जिससे आपकी जठराग्नि, अग्नि मजबूत होती है। जब आपके अंदर अग्नि प्रवेश करती है तो फिर आपका शरीर गतिविधि करता है, चलने में समर्थ होता है, आप वर्कआउट करते हैं। आपको याद आया क्यों जरूरी है? ऐसे आपके शरीर में बिजली भी है, पानी भी है, और आपके घर में हवा भी आ रही है, मुख्य दरवाजा भी बनाया हुआ है, दिख भी रहा है। अब सबकी एक और विशेषता बताता हूँ, क्या विशेषता है। इस घर में चौकीदार है। आप अपने घर में चौकीदार लगाते हैं। आज के समय में लोगों ने कुत्ता रख लिया है तो बोलते हैं कुत्ते से सावधान। पहले के समय में चौकीदार होते थे, बोलते थे स्वागतम, आपका स्वागत है। जैसे सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ रोक दिया, क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा अलग थी। ऐसे ही जब होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसी डिश आ जाती है अपने सामने, ऐसा भोजन आ जाता है जिसको देख के अपने को लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन जब अपन खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुदामा जी है, उनका वेशभूषा थोड़ा सा अलग था, इसलिए द्वारपालों ने रोक दिया, लेकिन तुरंत संदेश आया कि नहीं, ये व्यक्ति मिलने योग्य है। जैसे ही आप देखते हो, आंखों से कुछ और दिखता है, लेकिन आपकी सूंघने की जो शक्ति वो बोलती नहीं कि अच्छा है खाने में, तो आप थोड़ा आगे लेके जाते। कौन? हाथ, मतलब आपके सैनिक आपके पास लेके जाते हैं, और फिर उसको जीभ टेस्ट करती है, चेकिंग होती है कि क्या ये वस्तु अंदर जाने योग्य है या नहीं, कड़वी है, मीठी है, गर्म है, ठंडी है। सबसे पहले आपकी जो त्वचा है, स्पर्श जब आप होता है कुछ, तो आपको बताता है कि ये ठंडा, कड़ा, मुलायम कैसा है। भोजन जब आप करते हैं, ठंडा, कड़ा, मुलायम बताता है। जब आप पास में लेके जाते हैं तो नाक सूंघती है, खाने योग्य है या नहीं है। फिर आप और अंदर लेके जाते हैं तो दांत लगे हुए हैं, और दांत तो छोड़ो, जो ओठ हैं ये भी अपना काम करते हैं। जब आप भोजन रखते हो तो मुंह बंद करके भोजन करना चाहिए, ऐसे ही बताया गया है। मुंह खोल के भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें कई चीजें अंदर जाने का हो रहता है। तो जब आपने अंदर गया तो पैक हो जाएगा ओठों के द्वारा, और दांत जो है अपना प्रक्रिया चालू कर देंगे चेकिंग का। मतलब जो आपने भोजन किया है वो टुकड़ों में बांटेंगे, बिल्कुल कट 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 कट, बिल्कुल कहीं कोई ऐसी वस्तु अंदर शरीर में ना चली जाए जिससे कि हानि हो इस शरीर को। क्यों? शरीर क्या है? आत्मा का किराए रूपी घर, इसका दिया हुआ है परमा। और रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है, भगवान विष्णु के जब माता लक्ष्मी जी पैर पड़ती हैं तो पैर मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमल से भी अति कोमल कमलापति। कमलापति कौन? विष्णु जी, और कमल के समान कौन? लक्ष्मी जी। तो आप सोचो, उस ईश्वर का दिया हुआ ये इतना कोमल शरीर है, आप समझ सकते हो? तो इस शरीर के अंदर जो प्रवेश करेगा वो कितना कोमल होना चाहिए। आप हड्डियां खा रहे हो, उसके लिए जंगली जानवर बनाए गए। आपके ये जो परमात्मा रूपी जो शरीर दिया गया है, इसके लिए हड्डियों के लिए नहीं बनाया गया। ये इतना कोमल शरीर इसलिए दिया गया है कि ये अंदर जो निवास करती है आत्मा वो कितनी कोमल होगी। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। कमल से भी अति कोमल कमलापति। भगवान के जब पैर मुरझा जाते हैं, लक्ष्मी जी पैर छूती हैं, कमल कितना कोमल होता है, तो आपका शरीर कितना कोमल है, आपकी आत्मा कितनी कोमल होगी, उसको कष्ट होगा। इसलिए दांत आपकी
बिल्कुल चेकिंग करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में। और इसका चेकिंग कौन करता है, डन कौन करता है, जीभ। ये जो जीभ होती है ये बताती है कि हाँ, सबसे कोमल शरीर में जो अंग है वो कौन है, जीभ। इसीलिए बनाया गया है कि इससे कोमल जब हो जाए तभी वो अंदर जाए। दांत तो अपना काम करेंगे लेकिन जीभ भी अपना काम करेगी। जब तक आपके समान कोमल नहीं हो जाए, जब तक आप उसको अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो क्या रीति रहती है, हाथ धुलाओ, पैर धुलाओ और उसको अंदर ले जाओ हाथ पैर धुला के, फिर उसका आदर सत्कार करो। कैसे, पानी पिलाओ, भोजन करो। ऐसे ही जब अपने यहाँ कोई अतिथि आया, मतलब भोजन अपने अंदर गया, तो अपन ने उसका सत्कार किया, चेकिंग की। उसके बाद जब वो अंदर जाने योग्य हो गया तभी हम उसको अंदर ले गए। जैसे अतिथि आया, हाथ पैर धुलाए, जब वो जाने योग्य अंदर हो गया तभी हम उसको अपने बैठक में बिठाए। तभी तो बैठाते थे अतिथि देवो। लेकिन वो व्यक्ति सीधा अंदर चला जाए तो आपके घर में, आपको घर वालों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे कीटाणुओं को लेकर आएगा जिससे आपके घर वालों को नुकसान हो सकता है। मित्रों, ये शायद आपको किसी पुस्तक में मिले, परंतु ये ज्ञान सत्य है। बात आती है कि ये शरीर बना कैसे, किस चीज से बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व लोगों ने सुना होगा लेकिन बस इस पर ध्यान नहीं गया। ये शरीर जो है प्रकृति का दिया हुआ है और उसी प्रकृति के साथ हम क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब आप अपने साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। जब आप अपने माता पिता को दुखी करते हो ना, क्योंकि ये माता पिता का दिया हुआ शरीर, तो आप वस्तुतः आप भी दुखी होना तय है। जब आप अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हो, मतलब जिस प्रकृति से आपको जन्म मिला, जिस प्रकृति के कारण आप जी रहे हो, उस प्रकृति को आप नष्ट करते जा रहे हो। पेड़ पौधे काट दिए, पहाड़ तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वार्थ देखा। लेकिन अगर आप माता पिता को दुखी करोगे, जिस प्रकृति, जो माता, प्रकृति को माँ बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी ही संतान हम मानव प्रजाति है, या कोई भी जीव जो है। अगर प्रकृति नहीं है तो फिर जीव प्राणी भी नहीं। जीवन तभी संभव है जब प्रकृति। तो मित्रों, इस प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकृति की रक्षा करो, तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। मित्रों, इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ। भारत देश या पृथ्वी, हम यहाँ भारत देश में निवास करते हैं तो हम भारत को लेकर चलते हैं, जिसके सिर भी है, पैर भी है, हाथ भी है, आंखें भी हैं, मुंह भी है, कान भी है, भारत देश के। शायद आपने देखा कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ वो कैसे। सिर जो है अपना जम्बू द्वीप, जम्मू कश्मीर साइड में, वहां उसका सिर है, जहां चांदी के समान चमकता हुआ मुकुट लगा हुआ है अपनी भारत माता को। और पैर जो है समुद्र, पैर धुल रहा है, चरणों को पखार रहा है। कौन? समुद्र, जो आपको कन्याकुमारी में। पूरब और पश्चिम दोनों हाथ हैं, एक दायां हाथ, एक बायां हाथ। हाथों का काम क्या होता है? रक्षा करना। मान के चलो आपका शरीर जो है चल रहा है सड़क पर, आप गिरते हो या आपका एक्सीडेंट होता है, तो सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है, हाथों को या पैरों को? जबकि वो व्यक्ति गिरा क्यों? क्योंकि उनका मानसिक रोग से ग्रस्त हुआ, उसका मन भ्रमित हुआ होगा जब भी वो गिरा। ऐसे ही जितनी भी गतिविधियां हैं, अगर हमारा उत्तर, जो जिसको हम सिर बोलते हैं, सिर का भाग, मध्य प्रदेश तो अपना पेट वाला स्थल हो गया, हाथ दो हैं गुजरात, और ये अपना पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिर जो है अपना उत्तराखंड हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, आपके सिर में पेड़ पौधे हैं क्या? हैं। ये जो बाल है ना, ये आपके उत्तराखंड है। अब आप कहोगे कि नहीं, गुजरात में भी पेड़ पौधे हैं, वो तो मध्य प्रदेश में भी है। तो ये जो हाथों में जो रोए हैं ना, ये गुजरात के रोए हैं, गुजरात में पेड़ पौधे हैं। जो आपके रोए रूपी छिद्र है ना, यही प्रकृति के पेड़ रूपी रोए हैं। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं,
रोए को स्ट्रिप करा देते हैं, हटा देते हैं, पूरा छिलवा देते हैं। इसका आपको नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। जब आपने अपने रोए को हटवा दिया, आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रोए को हटा के क्रीम का लेपन कर दिया। उसके जो छिद्र थे, जो शरीर आपका श्वास लेता है ना, केवल नाक से नहीं लेता, शरीर के प्रत्येक, अगर ऐसा हो तो पसीना नहीं आया। लेकिन आज के समय आप देखना 40 से 60% लगभग लोगों को पसीना आना बंद हो गया हो। क्यों? ये उसका प्रभाव है। जो शहरीकरण में जो व्यवस्था बन रही है कि रोए हटा देना, ये प्रकृति की दी हुई चीज है। आप क्यों रोए को हटा रहे हो? क्यों काट रहे हो? बाल अच्छे लगते हैं ना, क्यों? ये मुकुट है सिर का, नहीं तो ये सब मुंडन करा के ही घूमे, क्या जरूरत है? और देवी माँ जो स्त्रियां हैं, उनको तो बाल अति प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका सौंदर्य का कारण होते हैं, वही उसका मुकुट है होते हैं। पुरुष वर्ग जो छोटा मुकुट लगाते हैं, लेकिन देवी के ऊपर जो मुकुट होगा वो जितना बड़ा होगा उतना सौंदर्य होगा। ऐसे ही भारत माता, अगर जो उत्तराखंड में जो प्रकृति है वही उसका मुकुट है, पेड़ पौधे मुकुट है। और ये रोए जो मध्य प्रदेश या छोटे छोटे भागों में, लेकिन आप दिल्ली जैसी जगह में देखेंगे वहां कोई रोए नहीं मिलेगा। जैसे ही आप सिर से नीचे मतलब उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो दिल्ली ये जो भाग है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको क्या बनाया गया, राजधानी। यहाँ से पूरा शरीर संचालित होता है, सारी नसें जो हैं यहीं से निकलती हैं। दिल्ली क्या है, राजधानी, मतलब आपका जो कंठ है वो आपकी राजधानी है। यहाँ से सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, इसी के अनुसार आपका पूरा शरीर चलता है। मित्रों, जब भी कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले इसको स्वस्थ रखना जरूरी होगा। शरीर में किसी भी भाग को चोट लग जाए, मतलब किसी भी राज्य में परेशानी हो जाए, उसे सही किया जा सकता है, परंतु गर्दन से ऊपर वाला भाग जो उत्तराखंड को बोला जाता है, अगर यह भाग पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वस्तुतः पूरे भारत देश को नुकसान, अति क्षति होगी। आपने देखा होगा उड़ीसा में कई बार आते रहते हैं चक्रवात, लेकिन निर्णय कहाँ से लिया जाता है, उत्तर दिल्ली से। तो मित्रों, किसी तकनीकी खराबी के कारण इसमें आवाज़ चला गया है। मैं अगली वीडियो में यह विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। अभी के लिए नमस्कार। आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।